डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, जो कि हमारा 10th क्लास का जो मैथ चल रहा है उसका चैप्टर 2 है। ओके, तो देखिए पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन वगैरह, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। मैंने अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरी ना जो प्रीवियस वीडियोस है ना, उनमें आप चेक कर सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करके प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने आपको बताया था मोनोमियल्स, उसमें था ना बायनोमियल, मोनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रिलेटरल, है ना, ऐसी पॉलिनोमियल, है ना। तो पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। इसको ना हिंदी में बहुपद बोलते हैं, मतलब जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ओके, 3 4 से भी ज़्यादा अगर टर्म्स हों तो वो आते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स। ओके, तो मैंने आपको बताया था, है ना, आप लोग को पता होगा। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो देखिए इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स, द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, लेट्स सी, ही इज सेइंग दैट पी एक्स क्या है? हमारा एक पॉलिनोमियल है। ओके, एंड उसमें क्या है, जो एक्स है ना, एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी, है ना। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है 2x² + 5 एंड 4x + 5। ओके, लेट्स सी, अब देखिए इसमें ये है x, है ना। अब देखिए वेरिएबल क्या है इसका? 2। मैंने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैंने चैप्टर बताया है, मैं आपसे कह रही हूँ, मेरे इस यूट्यूब चैनल में ना आप देख सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने आप लोगों को वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, कोफिशिएंट्स वगैरह वगैरह मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो आप वहाँ जाके एक बार व्यू कीजिए मेरी वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है इन सब के ऊपर, तो आप लोग वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी, x², मैंने क्या बोला? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? जो हमारा x है, x की हाईएस्ट पावर, इसमें देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो ये क्या हो गई? हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गई। तो ये कौन सी डिग्री हो गई? अब वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को आगे। तो देखिए हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो ये डिग्री है। अब देखिए ऐसे ये है 4x + 5, है ना। तो देखिए इसमें x है, x की पावर हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 1, है ना। तो ये क्या है? कौन सी डिग्री हो गई? 1 डिग्री का हो गया ना। मैं बताऊंगी आप लोगों को, बताऊंगी 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, मैं बताऊंगी आगे, है ना। तो चलिए हम देखते हैं 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, और जहाँ x की पावर 1 हो तो वो क्या हो गई? डिग्री 1 हो गई, तो वो क्या होता है? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि देखिए 2x - 3, तो इसमें देखिए x की पावर क्या है? 1, तो ये क्या हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें भी देखिए x की पावर 1 है, तो ये क्या हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या होता है? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो देखिए अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो देखिए 1 डिग्री होती है वो क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, एंड 2 डिग्री होती है वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखिए 2x² + 3x - 2.5, तो इसमें देखिए x की पावर क्या है? 2, तो डिग्री क्या हो गई हमारी? 2, इसकी में भी डिग्री क्या है? 2, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब देखिए थर्ड है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो जहाँ डिग्री 3 हो वो क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो देखिए एक बार अपन रिवाइज करते हैं। 1 डिग्री हो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 डिग्री हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री होनी चाहिए।
क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री होनी चाहिए। ओके, समझ आया सबको? कोई प्रॉब्लम? चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट, एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2। तो देखिए डिग्री क्या है 3 एंड इसकी भी डिग्री क्या है 3, तो ये क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें क्या है, हमको कुछ फॉर्मूले गिवन है। एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसमें लिखा होगा कि सम ऑफ ज़ीरो फाइंड करिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस फाइंड करिए या रिलेशनशिप बताइए। तो वो चीज़ हमको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, इससे सॉल्व होगी। और भी कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, तो उनसे सॉल्व होगा। तो आज की वीडियो हम इंट्रोडक्शन वीडियो कर लेते हैं, क्वेश्चन कल से सॉल्व करेंगे हम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ है माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखिए इसमें और इसमें सिमिलरिटी है, वो क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसमें है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये तो कॉमन है, तो ये आपको एक बार में लर्न हो जाएगा। एंड जो ऊपर जो आपको लर्न करना है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन इसमें है कांस्टेंट टर्म। लेट्स सी, मैंने ना इधर एक एग्जांपल लिया है 2x² माइनस 8x+6। ओके, तो देखिए इसमें 2 क्या है, x² का कोफिशिएंट है, x क्या है, वो x का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 2 हो गया एंड x का कोफिशिएंट 8 है एंड 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ओके, अगर वो इसमें बोले कि इसमें ज़ीरोज़ एंड पॉलिनोमियल के बीच में ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताइए, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। देखिए फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखना है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा, माइनस तो पहले से लगा है, बट ये क्या है -8, माइनस का 8 है ना, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। एंड नीचे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 8/2 हो जाएगा, क्या हो गया 4 आंसर आया, है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम लिखे हैं, जैसे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, है ना। तो कोई ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखिए कांस्टेंट टर्म मैंने आप लोगों को बताया था ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाए थे मैंने, तब उसमें बताया था मैंने। तो क्या है, जो लास्ट का जो टर्म बचा हुआ था जिसमें एक्स वगैरह कोई भी ऐसी वैल्यू ना हो, तो वो क्या होता है, जो ओनली मैथमेटिकल वैल्यू हो, वो क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया 6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2, तो देखिए इधर क्या आंसर आया 3। तो हमको ऐसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन में हमको लिखा रहेगा, बस हमको ये फॉर्मूला लर्न करना है। ओके, और इसको एक और टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। या तो आप ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, इससे हो जाएगा, नहीं तो फिर एक और तरीका है, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं बताती हूँ। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए पॉलिनोमियल है हमारा ax² प्लस bx प्लस सी। ओके, इसमें क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा। क्या होगा, कई बार क्वेश्चन आप लोगों को इस टाइप से दिया होगा, ये वैसे ही है, क्या कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। उसमें एक तो सिंपल पॉलिनोमियल गिवन होगा 2x² माइनस 8x+6, तो उसमें लिखा होगा सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कीजिए, है ना। या फिर उसमें लिखा रहेगा एंड अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल देन फाइंड करना है, तो या फिर ऐसे लिखा होगा। तो मैं आपको दोनों तरीका बता रही हूँ, है ना, तो आप जिससे भी क्वेश्चन में हो सॉल्व कर लेना। देखिए तो ये देखिए ये क्या है, ज़ीरोज़ हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए ज़ीरोज़ है ना, तो ये क्या है ना, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो देखिए ज़ीरोज़ का सम क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या है बताया था ना मैंने, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए
इसको वैल्यू ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। मैं इसका एग्जांपल बताऊंगी आप लोगों को, डोंट वरी। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन है। तो देखिए फ़र्क कुछ नहीं है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा था, तो देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए जैसे कि इसमें लिखा है सेम है। बस ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट ऐसे याद हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल माइनस इक्वल सी अपॉन है। ये इस टाइप से लर्न होगा, ओके। एंड देखिए इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिखा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। एंड कांस्टेंट टर्म, तो देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है ना। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ए है। तो बस ये ऐसे लर्न करना है, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी मैं। तो अब आगे देखते हैं। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। देखिए इक्वेशन पॉलिनोमियल है हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ओके। उसमें ज़ीरोज़ क्या थे, अल्फ़ा बीटा, बट ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें एक और बढ़ गया, अल्फ़ा बीटा, एंड इसको ना गामा बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, इस साइन को गामा बोलते हैं, इसको अल्फ़ा बीटा एंड गामा। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा ये, है ना, कि उसको अल्फ़ा बीटा गामा बोलते हैं। आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। तो इनका फॉर्मूला देखिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ मैंने बताया था ना, तो माइनस बी अपॉन है। ये देखिए अब ये क्या है, कंबाइन करके सम किया है इनको, है ना। तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फ़ा का जो सम है वो है सी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट है ये माइनस डी अपॉन ए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल बताती हूँ मैं, अल्फ़ा बीटा वाला गामा वाला। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा एक पॉलिनोमियल। तो हमको अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसके पास में हम ये लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो वी की वैल्यू ये बीच वाली होती है, तो बी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, -5, एंड ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या कर देंगे आप, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए है, तो सी की वैल्यू क्या है 2 एंड ए की वैल्यू क्या है 3। तो ये ऐसे हो गया, है ना। अब देखो ये वाला बताती हूँ मैं सॉल्व करके। देखिए जैसे कि हमारा एक पॉलिनोमियल उसने गिवन है, जैसे कि 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ये ऐसा है। ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। तो इसमें बताती हूँ, जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या है फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो देखिए वी की वैल्यू क्या है 3, माइनस 3 अपॉन 4 हो जाएगा। अब देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये क्या है, सी अपॉन ए है। तो सी की वैल्यू क्या है, देखिए ये रहा सी। अब सी के यहाँ देखिए कोई वैल्यू नहीं है, तो कोफिशिएंट देखिए क्या है, 1 हो जाएगा, तो 1 लिख देंगे, है ना। एंड ए की वैल्यू क्या है 4। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, माइनस डी अपॉन ए। तो देखिए डी की वैल्यू क्या है 7 एंड ए की वैल्यू क्या है 4। तो ये इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।